नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम को आज़ाद करना। इंसानी बराबरी की बेमिसाल मिसाल इस्लाम के आने से पहले का दौर बहुत जुल्मत भरा था। उस समय समाज दो हिस्सों में बंटा हुआ था, मालिक और गुलाम। गुलामों को इंसान नहीं बल्कि चलती फिरती चीज समझा जाता था। उनके पास न इज्जत थी, न हक, न आवाज। उन्हें मारा जाता, बेचा जाता और जिंदगी भर जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता। ऐसे माहौल में अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का को रहमत बनाकर भेजा, जो इंसानियत, बराबरी और रहम का पैगाम लेकर आए। इस्लाम और इंसानी बराबरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ने सबसे पहले ये सिखाया कि अल्लाह के नजदीक कोई गोरा काला, अमीर गरीब, मालिक गुलाम नहीं, सब बराबर है। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ने फरमाया, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए। ये बात उस समाज के लिए एक इंकिलाब से कम नहीं थी। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा गुलामी से आजादी तक मक्का में एक गुलाम थे। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा, वो काले थे, गरीब थे और गुलाम थे। उनके मालिक उमैया बिन खलफ उन्हें बहुत ज्यादा सताते थे। जब बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा इस्लाम ले आए और अहद अहद यानी अल्लाह एक है कहने लगे, तो उन पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी गई। तपती रेत पर लिटाया जाता, सीने पर भारी पत्थर रखे जाते, लेकिन उनके होठों से सिर्फ एक ही आवाज आती, अहद अहद। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तड़प उठा जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा पर हो रहे जुल्म का पता चला, तो आपका दिल भर आया। आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा आगे आए और भारी कीमत देकर बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा को खरीद लिया और फौरन आजाद कर दिया। उस दिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित कर दिया कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नहीं, इंसानी इज्जत और बराबरी का दीन है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान, गुलाम तुम्हारे भाई है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं। जो खुद खाते हो वही उन्हें खिलाओ, जो खुद पहनते हो वही उन्हें पहनाओ। ये सोच उस दौर में बिल्कुल नई थी। आजादी सिर्फ कागज की नहीं थी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ गुलामों को आजाद ही नहीं किया, बल्कि उन्हें समाज में ऊंचा मुकाम दिया। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा को इस्लाम का पहला मुअज्जिन बनाया। उन्हें काबा की छत पर खड़ा होकर अजान देने का सम्मान मिला। वही बिलाल जिन्हें कभी जमीन पर घसीटा गया था, इंसानी बराबरी का सबसे बड़ा ऐलान। हज के मौके पर आखिरी पैगाम अपने आखिरी हज में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अरब को अजमी पर और किसी अजमी को अरब पर, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई बड़ाई नहीं सिवाय तकवा के। आज के लिए सबकाज अगर हम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कहलाते हैं तो हमें भी यही सोचना होगा। क्या हम जाति देखकर लोगों को तौलते हैं? क्या हम अमीर गरीब में फर्क करते हैं? क्या हम रंग, भाषा या हैसियत पर इंसान की कदरत तय करते हैं? अगर हाँ, तो हमें फिर से नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने की जरूरत है। नतीजा, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को सिखाया कि इंसान की पहचान उसका दिल, उसका अमल और उसका ईमान है, ना कि उसकी हैसियत। गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को आजाद किया। यही है इस्लाम, यही है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और यही है इंसानी बराबरी की बेमिसाल। पूरी इस्लामिक कहानियां देखने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। दीन बरकात कनेक्ट, इस्लामिक स्टोरीज, शॉर्ट वीडियोस और नॉलेज। जज कला खैर।